केवल ठाकुर जी और किशोरी जी लीला कर रहे थे। ललिता विशाखा द्वार रोक करके खड़ी हैं कि कोई भीतर ना जाए। तभी उद्धव जी महाराज आ गए। उद्धव जी भगवान के सखा। उद्धव जी महाराज जैसे भीतर प्रवेश करने लगे, ललिता विशाखा ने रोका। सब लोग बहुत ध्यान से सुने। बोले ठाकुर जी निवृत्त निकुंज में बैठे हैं, यहां किसी का प्रवेश नहीं है। उद्धव जी बोले निवृत्त निकुंज हो या कोई सी निकुंज हो, हमारा प्रवेश सब जगह। ललिता विशाखा बोली उद्धव अपनी द्वारिका में चलाना या मथुरा में चलाना, ये वृंदावन में नहीं चलेगी तुम्हारी। वृंदावन में सखियों की चलती है। हमारी इच्छा से ठाकुर जी पाते हैं, हमारी इच्छा से सोते हैं, हमारी इच्छा से चलते हैं। उद्धव जी बोले ठाकुर जी को अगर पता चल गया ना कि द्वार पर उद्धव आया है, अपनी सब लीला वीला छोड़ के आ जाएंगे बाहर, इतना प्रेम करते हैं मुझसे। ललिता विशाखा बोली वो सबसे ऐसे स्नेह बांध देते हैं, सबको ऐसे ही लगता है कि वो सबसे ऐसे ही प्रेम करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो ब्रज के लिए उनका अलग ही भाव है। उद्धव जी बोले देखिए मेरा समय खराब मत करो, मुझे भीतर जान दो। ललिता विशाखा ने मना किया। उद्धव जी हठ पूर्वक निकुंज में प्रवेश कर गए। तो सखियों ने उनको शाप दे दिया। बोले तो जाओ तुम हठ पूर्वक जा रहे हो भीतर, लेकिन हमारा शाप है कि तुम नेत्रहीन हो जाओगे, कुछ नहीं दिखेगा तुमको भीतर। उद्धव जी भीतर चले गए और भीतर जाकर के जब उन्होंने देखा तो निकुंज दिख रहा है, यमुना जी दिख रही है, सेज दिख रही है, ठाकुर जी की आवाज सुनाई दे रही, पर ठाकुर जी नहीं दिखे। तो उद्धव जी महाराज ठाकुर जी क्या मुझे आप दिख क्यों नहीं रहे? बोले उद्धव ये सखियां सामान्य गोपियां नहीं है, ये गैया चराने वाली, गोबर थापने वाली, दूध निकालने वाली, इनको तुम सामान्य गोपी मत समझो। ये वेद की ऋचाएं हैं, ये दंडकारन मन के संत हैं, कितनी तपस्या करके गोपी बन करके आई हैं। और इनकी बात सत्य है, निवृत्त निकुंज में किसी का प्रवेश नहीं है इनकी आज्ञा के बिना, और तुम चले आए। ठाकुर जी मैं तो देखे ही नहीं पा रहा। बोले कोई बात नहीं, अब इसका लाभ कलयुग में तुमको जीवों को देना है, तुम ही सूरदास बन के आओगे। नेत्र नहीं होंगे, पर बिना नेत्र के भी मेरी उन लीलाओं का दर्शन करोगे जो नेत्र वाले भी नहीं कर पाए, और उन लीलाओं को लिख करके तुम पूरे जग को मेरे भाव से आस्वादित कराओगे। वही उद्धव जी सूरदास बन के आए। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ललिता जी के अवतार, ललिता जी थी। विशाखा जी हरिराम व्यास बनकर के आए। हितरिवंश महाप्रभु पूर्व में वंशी हैं ठाकुर जी के। कोई भी ऐसा नहीं है ठाकुर जी के आसपास या ठाकुर जी से प्रीति करने वाला जिसका पूर्व संबंध ना हो। और यह आज भी लागू है ये बात, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। हाँ हम इतने समीप के नहीं रहे होंगे, पर हाँ कभी तो ठाकुर जी को देखा होगा या कुछ ना कुछ संबंध तो हमारा रहा होगा, तभी इस जन्म में हमको ठाकुर जी प्रिय लग रहे हैं। कैसे कैसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो कभी वृंदावन नहीं गए, जिन्होंने कभी कथा नहीं सुनी, पर एक बार केवल कोई संकीर्तन सुन लिया या कोई कीर्तन सुन लिया या कोई भजन सुन लिया, नेत्र सजल हो गए, अब मन शांत हो गया, ना बोलने की इच्छा होती है ना किसी से मिलने की। अब बस मन में यही भाव उत्पन्न होता है कि हम चलें वृंदावन, जाएं वृंदावन। वृंदावन आधुनिक स्थान नहीं है, वृंदावन पर्यटन स्थान नहीं है, वहां पर्यटकों के लिए कुछ भी नहीं है, पर फिर भी भीड़ देखो आप। पर्यटक स्थलों पर इतनी नहीं होती होगी जितनी वृंदावन में होती है। सब भाव से जाते हैं। इसका मतलब क्या? ठाकुर जी से कोई तो संबंध है। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। आगे भगवान की लीला बढ़ी और एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। कितने लोग एकादशी करते हैं? सच्चे वाले बताओ। सच्चे वाले हैं सब? बहुत अच्छी। 3 निष्ठाएं पालन किया कीजिए। कृष्ण भक्त सबसे पहले तुलसी निष्ठा, तुलसी धारण करो। दूसरी नाम निष्ठा, नाम जप में प्रवीण हो जाओ। और तीसरा एकादशी निष्ठा। 3 निष्ठा प्रधान।
तुलसी धारण करने वाले ध्यान रखना, फिर कुछ भी ऐसा पाना नहीं जो तुलसी धारण करने के बाद अपवित्र हो। आप फिर कुछ भी ऐसा खा पी नहीं सकते, इसलिए तुलसी निष्ठा में थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एकादशी निष्ठा और नाम निष्ठा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्रत में भार का अनुभव जैसे ही होता है ना, व्रत टूट जाता है। आप व्रत करते समय अगर मन में ये विचार करते हैं, आज तो एकादशी, द्वादशी में इतना पा लिया कि भूखे ही नहीं लगे अगले दिन, ऐसा व्रत नहीं। व्रत को सौभाग्य मान करके धारण करो, वो सौभाग्य है मेरा। कई बार कई लोग व्रत रखते हैं तो व्रत के समय कोई और अगर अन्न पा रहा हो उससे दूर उठ के बैठ जाते हैं। क्यों? इसकी थाली देख के हमारा मन नहीं करावे। आप किसी की थाली देख के जब आपका मन करता है तो भी व्रत टूट जाता है। एकादशी के प्रति ऐसी भावना होनी चाहिए कि वो आपका सौभाग्य है, आप उसको राजी राजी खुशी होकर के उत्सव मना करके एकादशी करते हैं। आज हमारे ठाकुर जी के लिए हमने व्रत रखा। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। और चावल तो पूर्ण अन्न होता है, इसलिए चावल तो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए। वृद्ध लोग, बालक और बीमारों को छूट है, लेकिन वह भी केवल रोटी पाएं, चावल नहीं पाएं। दूसरी बात, एकादशी यदि आप रखते हैं और एकादशी के दिन कोई धाम का प्रसाद लेकर के आपके घर आ जाता है, तो प्रसाद के प्रति ये भावना मत रखो आज तो एकादशी हम कल पाएंगे। नहीं, आपकी एकादशी प्रसाद से ऊंची नहीं है। अगर कोई प्रसाद लेकर के आया और प्रसाद में अन्न है, कोई धाम का प्रसाद लेकर के आया, आसपास के मंदिर का भी अगर आया है तो उसको भी प्रणाम कर लो। पर धाम का यदि प्रसाद आया है तो धाम के प्रसाद करो। साक्षात गोविंद आए हैं आपके घर, उनको आपको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। अब लोग इसमें कहते हैं उसमें भी तो अन्न है। देखो, प्रसाद वस्तु नहीं है, प्रसाद अन्न नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। दोष अन्न में होता है, प्रसाद में। अब लोग आगे इसमें अब और भी भावना कर सकते हैं, हम अपने घर के ठाकुर जी का भोग लगा देंगे तो वो भी तो प्रसाद बन गया, तो पा ही सकते हैं हम उसको। पर कहीं ना कहीं आप उसको अपनी ऊर्जा के लिए पा रहे हो ना, आप उसको पूर्ण रूपेण प्रसाद समझ करके तो नहीं पा रहे। आप घर में भी जो भोजन करते हैं वो ऊर्जा के लिए करते हैं, और ऊर्जा के लिए किया गया भोजन होगा, वो प्रसाद नहीं। हाँ, आपने ठाकुर जी को निवेदित करके पाया है। घर के ठाकुर जी को प्रसाद, यदि वैसे तो एकादशी पर भी ठाकुर जी को तो अच्छे पकवान ही पवाने चाहिए, पर उसका भी आप दिन का ले सकते हो। ऊर्जा संचार के लिए, अपने देह के स्वास्थ्य के लिए और जो भी क्रियाओं के लिए जो आप पा रहे हो, उसमें आपको व्रत ही रखना चाहिए। एकादशी व्रत भगवत प्राप्ति का एक बहुत श्रेष्ठ साधन, उसको करना चाहिए।